आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखो, आंकड़ों के प्रबंधन में क्या होता है, हम समाज में किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं। जैसे आपकी क्लास में कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं, उसके लिए हम एक रजिस्टर बनाते हैं, सबके नामों को क्रम से लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, आंकड़ों का एक संग्रह है। आपका अगर टेस्ट कभी हमने लिया, मासिक टेस्ट, जैसे कि पहले प्रश्न में भी दिया गया है, तो जिन किन किन बच्चों के कितने नंबर आए उसके लिए भी हम तालिका का निर्माण करते हैं, तो उसको भी बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह। तो हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 9.1 में हम आते हैं। आप देखेंगे कि किस किस प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करके किस प्रकार से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कैसे उनसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों के द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखो, दैनिक जीवन में हमने कहा विभिन्न प्रकार के आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं, तो अब हम उनको क्या करते हैं, मिलान चिन्ह। हो सकता है आप पहली बार इनका नाम सुन रहे होंगे, तो इनका यूज हम क्यों करते हैं और कैसा होता है मिलान चिन्ह, मैं ये आपको बताऊंगा। तो देखो, मिलान चिन्हों का प्रयोग करने से क्या होता है, हमको किन्हीं भी चीज़ों को गिनने में आसानी होती है, काउंटिंग करने में। ठीक है, जब बहुत सारे आंकड़े हमारे पास इकट्ठा होते हैं तो उनको गिनने में, फटाफट आंकड़े बनाने में, उनको संकलित करने में हमको जो है बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि हमको यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इनकी जो कुल संख्या है, देखो, 1 में 3 है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दशम 30। ये हो गए 33। ठीक है, ये हो गए 36, 37, 38, 39, 40 आंकड़े हमको दिए गए हैं। और यहाँ लिखा भी है कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं। तो 40 विद्यार्थियों के द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है और सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। देखो, इसका मतलब है कि एक बच्चे के 8 नंबर आए, एक के 1 आया, फिर अगले के 3, एक के 7, एक के 6, ये जो नंबर आते रहे इस प्रकार से नोट कर दिए। अब कितने अंक हैं, देखो, सबसे कम नंबर आए हैं 1। ठीक है, बाकी 2 भी हमको दिख रहा है, 3 भी हमको दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है हमको, 5 भी हमको दिखाई दे रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी, 8 भी और 9 भी हमको दिख रहा है। तो अंक कहाँ से कहाँ तक है, 9 अंक आ रहे हैं, तो हम यहाँ 9 अंक लिख देते हैं। 1 से लेकर 9 तक के अंक हम यहाँ लिख देते हैं। ये लिखा हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमने लिख दिया। अब मिलान चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो, हम शुरुआत करते हैं, गिनना यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ से, 8 से शुरू करते हैं। यहाँ से हम ऐसे करते हैं, या तो हम आगे को बढ़ते हैं या हम नीचे को बढ़ते हैं। हम चलो नीचे को बढ़ने की कोशिश हम करते हैं। देखो, 8 आ गया, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर आपका 8 है वहाँ पर एक डैश लगा देना है खड़े में, इस प्रकार से। ये देखो, ठीक है। 8 के बाद हम आते हैं 1 में, 8 के बाद हम आते हैं 1 में, तो 1 है तो 1 के सामने एक डैश हमने लगा दिया। 3 आ गया तो 3 एक बार आ गया। फिर 7 आ गया अगले से अंक, तो 7 के आगे एक डैश हमको लगा देना है। फिर 6 आ गया तो 6 के आगे हमको एक डैश लगा देना है। फिर 5 आ गया तो 5 के आगे हमको एक डैश लगा देना है। फिर दोबारा 5 आ गया तो अगले 5 के आगे एक था, दोबारा आ गया तो दूसरा डंडा हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, फिर 4 आगे 2 बार, देखो 4 और 4 आए हैं, तो 4 के आगे एक बार और 2 बार, इस प्रकार से हमने डैश लगा दिया। फिर आया है 2, यहाँ हम ऊपर भी देखते रहे तालिका में, नीचे भी बना रहे हैं। 2 आ गया पहली बार तो एक डैश लगा दिया। फिर 4 आया है तो 4 2 बार आ चुका था, तीसरी बार लगा दिया। फिर 9 आया है तो यहाँ हमको 9 में एक डैश लगा देना है। फिर 9 के बाद 5 और एक 3 आया है, एक 5 और एक 3, तो 5 में एक डैश और 3 में एक डैश और लगा दिया। पहली लाइन पूरी हो गई। अब हम आते हैं दूसरी में। देखो, यहाँ मैं स्केच से यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये 7 आ गया तो 7 के आगे एक लगा दो। फिर 1 आ गया तो 1 के आगे एक लगा दिया। फिर 6 आ गया तो 6 के आगे फिर एक लगा दिया। फिर 5 आ गया तो 5 3 हो गए थे, चौथा हो गया। फिर 2 आ गया तो 2 के आगे एक और डैश लगा दिया। 7 आ गया 2 बार, 7 एक बार और एक बार और 2, 4 बार हो गया कुल। फिर 3 आ गया तो 3 के आगे एक डैश लगा दो। 3 2 बार आ चुका है तो ये तीसरी बार हो गया।
फिर 8 आ गया तो 8 के आगे एक डैश इस प्रकार से लगा देना आपको, ठीक है। खड़ा डंडा खींचना है। 4 तो 4 आ गया 4 बार। फिर आ गया 2, ठीक है, तो 2 के आगे एक 3 बार आ गया 2। फिर 8 2 बार आए हैं तो एक बार और हो गया, 3 बार हो गया। फिर 9 है तो 9 दूसरी बार हो गया। फिर 5 है, 5 कितनी बार आ चुका है पहले तो 1 2 3 4, तो जब 5वां है तो 5वीं बार हमको मिलान चिन्ह में 5वां डंडा या खड़ी लाइन हमको 5वीं नहीं खींचनी है। क्या करते हैं, जब हमने शुरू की लिखना इनको, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो जब हम लिखते हैं तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसके टॉप से, यहाँ से हमने शुरू किया। 1 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, फिर 5 को क्या करते हैं, जब हमने 4 को लिखा तो हमने स्टार्ट इंड हो गया यहाँ पर। और पहला लाइन जब हमने खींची थी यहाँ से शुरू किया था टॉप से, तो इसके टॉप को और इसके लास्ट को मिला देते हैं तो ये हो जाता है 5। ये 5 का एक ग्रुप बन जाता है। इस प्रकार से करते हैं तो हमारा 5 आ गया 5 बार, तो हम क्या करेंगे, ये इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये 5 हमको पता चल गया। अब हम आगे यहाँ 8, ठीक है, 8 में 3 बार है 4 बार हो गया। फिर 6 में आ जाते हैं, 2 बार है 3 बार हो गया। फिर हम 7 में आ गए, 7 देखो 4 बार आ चुका है। 5 में क्या करेंगे, फिर से लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर 4 में आ जाते हैं, 4 बार था, ये भी 5 बार हो गया। फिर 5 में आ गए, ये 5 का एक ग्रुप एक साथ रहेगा। अब फिर दोबारा हमको शुरू करना है 5 सी ग्रुप में। 6 4 बार हो गया, 9 3 बार हो गया, 6 4 बार था, ये 5 बार हो गया। फिर 4 आ गया 2 बार, तो 4 एक बार, 4 2 बार, क्योंकि 5 का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। और 6 आया है 2 बार, तो 6 1 और 2 बार। तो ये हो गए मिलान चिन्ह। सारी संख्याओं को हमने गिन दिया। तो हम टोटल कर लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या मिलान चिन्ह में कितनी आई थी, 2। ये कितनी आई, 3। ये कितनी आई, 3। ये कितनी होगी, 5 का ग्रुप हो गया, 5 2 7, 5 1 6, 5 2 7, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो हमको पता चल गया कि 1 अंक आया 2 विद्यार्थियों का, 2 अंक लाए 3 विद्यार्थी, 3 अंक लाए 3 विद्यार्थी, 4 अंक लाए 7 विद्यार्थी, 5 अंक लाए 6 विद्यार्थी, 6 अंक लाए 7 विद्यार्थी, 7 अंक लाए 5 विद्यार्थी, 8 अंक लाए 4 विद्यार्थी और 9 अंक लाए 3 विद्यार्थी। अब हम इनको गिन भी सकते हैं, गिन के भी हमको पता चल जाएगा। देखो 2 3 5 3 8 7 15 15 6 21 7 28 28 और 5 33 33 और 4 37 37 और 30 3 40। तो कुल कितने हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, आंकड़ों को संकलित करना है मिलान चिन्हों का प्रयोग करके। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 अंक आए और 7 से ज्यादा। तो 7 अंक देखो यहाँ कितने विद्यार्थियों के 7 अंक आए हैं, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो 5, और 7 से ज्यादा 8 कितने हैं, 4 और 3, तो 4 3 7 7 5 12 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से ज्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो 5 विद्यार्थियों के 7 हैं, 4 विद्यार्थियों के 8 हैं, 3 विद्यार्थियों के 9 हैं। तो ये हो गया 5 4 9 3 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से अधिक अंक है। तो यहां लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा इसका 12 विद्यार्थी। फिर हमसे पूछा है कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। 4 से कम का मतलब है 4 को नहीं गिनना है। 4 से कम कितना होगा, 4 से कम 3 होगा। तो शुरू के 3 को जोड़ देना है हमको। ये तो 2 बच्चों के 1 अंक, 3 बच्चों के 2 अंक, 3 बच्चों के 3 अंक। 4 से कम बच्चे इतने हैं, 3 3 6 6 2 8। तो उत्तर आ गया 8 विद्यार्थियों के 4 से कम अंक, यानी कि 1 अंक 2 अंक और 3 अंक प्राप्त किए। तो ये हो गया 12 विद्यार्थियों ने, यहाँ विद्यार्थी या 12 विद्यार्थियों ने लिख देते हैं, और ये हो गया 8 विद्यार्थियों ने। तो इस प्रकार से मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनानी है, और सारणी को देखकर फिर निष्कर्ष हमको निकालने हैं। जो प्रश्न हमसे पूछे गए उनके उत्तर हमें देने हैं।